नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी और इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में बात करेंगे आज बिहार से आई सबसे बड़ी खबर की। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया बिहार के मुख्यमंत्री पद से और इसके बाद सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता जो है वो चुना गया। अब कल जो है शपथ ग्रहण का समारोह होगा। इसी के साथ बिहार की राजनीति की अगर हम बात करें तो एक युग का अंत हुआ। 2 दशक से ज्यादा नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे। बिहार में सुशासन बाबू के नाम से उन्हें जाना जाता था और इसी के साथ जो है अब नए समीकरणों की राजनीति बिहार में देखने को मिलेगी। अब जो मोटा मोटी जानकारी है या जो चीजें जो सम्राट चौधरी के पक्ष में जिन चीजों ने काम किया, सबसे पहला तो जो उनका कास्ट का कॉम्बिनेशन है, कोयरी कम्युनिटी से वो आते हैं, ओबीसी नेता हैं। और अगर आप देखेंगे नीतीश कुमार की भी राजनीति जो मोटा मोटी रही वो नॉन ओबीसी ये जो कास्ट थी इनको कंसोलिडेट करके और साथ में मुस्लिम्स का सपोर्ट के साथ जो है नीतीश कुमार की राजनीति मोटा मोटी रही। और ये जो चंक है कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा का, ये जो है लगभग 22% के करीब है। अगर बिहार की राजनीति की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा वोट ब्लॉक एक तरीके से आप कह लीजिए मतदाताओं के लिहाज से या बिहार की पॉपुलेशन के हिसाब से मैं बात करूं तो एक बड़ा फैक्टर उनकी कास्ट भी रही। उसके अलावा जो उनके संगठनात्मक स्किल हैं, संगठन की उनकी जो पकड़ है संगठन पर उनकी या संगठन को समझने की जो उनकी क्षमता है वो भी एक बड़ा कारण रही कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के अगले मुख्यमंत्री जो है वो होने जा रहे हैं या उन्हें आज विधायक दल का नेता चुना गया। और इसके अलावा काफी डिसिप्लिन्ड एक तरीके से पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर उनकी जो भूमिका है वो रहती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जो है जरूर ये जो कोयरी, कुर्मी और कुशवाहा का ब्लॉक है इन टर्म्स ऑफ कास्ट उस पर आगे की, क्योंकि ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री जो है कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो एक नए युग की शुरुआत। हालांकि एनडीए की सरकार जो है वो वहां पर लंबे समय से है। भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ मिलकर के सरकार बना रही है, लेकिन जदयू जो है अक्सर बड़े भाई का रोल प्ले करती हुई नजर आई। लेकिन पहली बार है कि ये जो है बीजेपी की सरकार जो है वो बिहार में बनेगी। इससे पहले सुशील मोदी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होते थे नीतीश कुमार की सरकार में, लेकिन अब जो चीफ मिनिस्टर है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहरहाल काफी भावुक पल जो है आज देखने को मिले, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2 दशक की राजनीति के बाद बिहार की मुख्यमंत्री यानी एक अन्य मार्ग जो कि बिहार के मुख्यमंत्री का निवास है, जो गवर्नर थे बिहार के आजादी के बाद, जो पहले गवर्नर बने बिहार के, उनके नाम पर ये अन्य मार्ग का नाम रखा गया। और एक अन्य मार्ग जो है वो मुख्यमंत्री पद का जो है वो आवास होता है मुख्यमंत्री का। तो काफी लंबे 2 दशक से ज्यादा एक अन्य मार्ग से वास्ता रहा, एक अन्य मार्ग से जुड़े रहे नीतीश कुमार। और काफी भावुक क्षण जो है आज था उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके पार्टी के नेताओं के लिए। और काफी इमोशनल से मोमेंट्स जो हैं वो कैमरे पर भी कैप्चर हुए जब नीतीश कुमार राजभवन की तरफ चल रहे थे। इससे पहले आपको बता दें 10 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा की शपथ ली थी और तभी उससे पहले जब राज्यसभा के लिए उनका नाम आया था तभी से अटकलें लग रही थी कि अब बिहार जो है वो नीतीश का दौर जो है बिहार में खत्म हो गया। एक सोशल जस्टिस का एरा अगर आप कह लीजिए। नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में जंगल राज का जो एक ठप्पा लगा हुआ था लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में, उससे निकल करके एक अलग तरह की राजनीति जो है वो नीतीश कुमार ने की। और उनको जानने वाले लोग बताते हैं कि नीतीश कुमार एक ब्यूरोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं। वो चीजें देखते हैं एक ब्यूरोक्रेटिक नजरिए से। मसलन कहीं पर अगर पुल बन रहा है, इनफैक्ट अभी भी सोनपुर में गंगा के ऊपर जो पुल बन रहा है वहां पर भी वो गए, इंस्पेक्शन उन्होंने किया। और लोग बताते हैं कि बहुत बाबुओं पर एक ब्यूरोक्रेट जिस तरह से काम करता है, जिस विजन के साथ चीजों को प्लान करता है, उसी तरह से नीतीश कुमार जो है चीजों को करते थे, प्लान करते थे, इंस्पेक्शन चीजों का करते थे। अब क्योंकि पेशे से सिविल इंजीनियर थे नीतीश कुमार, तो वो जो उनका तजुर्बा है वो भी जरूर काम में आया। और इसके अलावा एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उनको माना जाता है। ऐसा लोग बताते हैं कि अगर कोई फाइल पर उन्होंने किसी बाबू को कुछ करने के लिए कहा है तो उसका फॉलो अप जरूर करते रहते थे। और इसके अलावा जो कास्ट का कॉम्बिनेशन बना करके नीतीश कुमार ने 2 दशक तक राजनीति की और एक नया बिहार का, अगर आप इस पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स से निकल करके जिस तरह से
नीतीश कुमार आए और फिर उसके बाद इतने लंबे दौर तक उन्होंने राजनीति की, तो बिहार का जो स्वरूप आज हम देखते हैं, जिस स्वरूप की आज हम बात करते हैं, उसमें नीतीश कुमार की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा अहम है। जंगल राज की उस छवि से निकाल करके सुशासन बाबू के टैग तक बिहार को पहुंचाने में नीतीश कुमार का जो रोल है वो बहुत अहम रहा। अब जो नए मुख्यमंत्री बिहार के बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी साहब, उनकी अगर हम बात करें तो वो भी हालांकि वो कई उनका राजद राष्ट्रीय जनता दल से भी संबंध उनका रहा, फिर वो जनता दल यूनाइटेड में भी आए और फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में वो आए और भारतीय जनता पार्टी में आते ही उनको महत्वपूर्ण पद जो है वो दिए गए। 1999 में पहली बार जो है ये मंत्री बने थे, राबड़ी देवी की सरकार थी, लेकिन उस समय उनकी उम्र कम थी और उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ, लेकिन फिर एक बार वो मंत्री बने। इसके बाद जीतन राम मांझी साहब की सरकार थी, उसमें भी वो मंत्री रहे, जदयू में वो आए और इसके अलावा उनके पिता जो हैं शकुनी चौधरी, वो भी पॉलिटिक्स में हैं, 7 बार के विधायक और सांसद हैं। उनकी माँ भी जो है वो एमएलए रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक काफी पॉलिटिकल फैमिली से सम्राट चौधरी आते हैं और काफी सारी चीजें हैं जो उनके नाम पर हैं। मसलन सबसे कम उम्र में मंत्री बनने का जो एक तरीके से आप कह लीजिए वो मंत्री बने, और इसके अलावा 1999 में पहली बार मंत्री बने, 1990 में राजद के साथ जुड़े, फिर जदयू का दौर आया, 2014 में शहरी विकास मंत्री रहे जब जीतन राम मांझी साहब की सरकार बनी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी में सम्राट चौधरी आए और देखिए उनका राइज जो है वो बहुत तेजी से हुआ। 2017 में बीजेपी में आए और 2018 में जो है उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। इसके अलावा 2021 में पंचायती राज मंत्री जो है वो बने और मार्च 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो बने और जनवरी 2024 में डिप्टी सीएम उनको बनाया गया नीतीश कुमार के साथ। 20 नवंबर 2025 को दोबारा डिप्टी सीएम बने और इस बार होम मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो भी उनको मिला। तो काफी छोटी चीजों में बहुत बड़े बड़े काम एक तरीके से किए, काफी कम उम्र में मंत्री बने। इसके अलावा काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, राजद से लेकर के जदयू और फिर बीजेपी का सफर उन्होंने तय किया। बीजेपी में भी बहुत कम समय में पहले उपाध्यक्ष बने, फिर उसके बाद पार्टी के अध्यक्ष बने और उसके बाद काफी महत्वपूर्ण जो है वो प्रभार जो है उनको मिला। तो एक नए दौर की शुरुआत बिहार की राजनीति में। बहरहाल आज जो दृश्य हमने देखने को मिले, सुबह 9 बजे नीतीश कुमार के घर पर तमाम जो जदयू के बड़े नेता हैं, ललन सिंह हैं या बाकी जो और बड़े नेता हैं, वो उनके घर पे जुटे और फिर उसके बाद 11 बजे हुई कैबिनेट की मीटिंग, क्योंकि नीतीश कुमार अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में तकनीकी तौर पर जो है ये बेहद जरूरी होता है कि आप जो प्रेजेंट असेंबली है, जो प्रेजेंट कैबिनेट है, उसको आप डिसॉल्व करें ताकि नई सरकार की राह जो है वो आगे नई सरकार जो है वो बनाई जा सके। 11 बजे कैबिनेट हुई और फिर उसके बाद जो डिसॉल्व करने का, कैबिनेट डिसॉल्व करने का फैसला लिया गया। उसके बाद राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार और जब वो राजभवन जा रहे थे तो उनके साथ गाड़ी में सम्राट चौधरी और विजय चौधरी, ये 2 नेताओं के साथ थे। नीतीश कुमार जब गाड़ी में राजभवन गए, राजभवन में उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को जो है भारतीय जनता पार्टी में के विधायक दल का नेता जो है उनको चुन लिया गया और फिर उसके बाद 4 बजे के करीब मोटा मोटी इस चीज का अनाउंसमेंट हो गया। लेकिन जब नीतीश कुमार जा रहे थे अपने घर से एक अन्य मार्ग से राजभवन, तो काफी वहां पर भावुक से दृश्य देखने को मिले। उनके पार्टी के लोग, नेता जो है, काफी इमोशनल मोमेंट उनका था और जो हमें बताया गया कि मीटिंग में जो प्रस्तावक थे वो नीतीश कुमार ही थे सम्राट चौधरी के। उन्होंने उनके नाम का प्रस्ताव जो है वो किया और नीतीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट जो है रेजिग्नेशन के बाद कहा और उन्होंने किया एक्स पर, और उसमें उन्होंने लिखा कि उनका मार्गदर्शन जो है वो सम्राट चौधरी को बना रहेगा। साथ ही उन्होंने अपनी सारी एक तरीके से गिनाई कि क्या क्या अचीवमेंट्स उनकी सरकार की रही। उन्होंने कहा हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, सबके लिए उनकी सरकार ने काम किया। उन्होंने कहा कि मेरा सहयोग और मार्गदर्शन जो है वो मौजूदा सरकार के लिए भी
बना रहेगा, ये एक्स पर पोस्ट आया और इस तरह के तमाम चीजें हुई। सम्राट चौधरी का नाम आया और जो एनडीए की जो मीटिंग हुई, एनडीए के विधायक दल की जो मीटिंग हुई, उसमें प्रस्तावक भी बने और माला पहनाई नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी ने फिर उनके पैर भी छुए, उनका आशीर्वाद भी लिया। तो कुल मिलाकर के आज का घटनाक्रम कुछ इस तरह से रहा। नीतीश कुमार ऑलरेडी ओथ जो है वो ले चुके हैं राज्यसभा की, बतौर राज्यसभा सांसद जो है वो अब दिल्ली में देखने को ज्यादा मिलेंगे। राज्यसभा में बतौर सांसद उनकी भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। और फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 7 सर्कुलर रोड जो है, जो उनका नया आवास है, वहां पर ऑलरेडी उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। उनका जो सामान है वो वहां पहुंच गया है, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं है एक अन्य मार्ग से, जो कि मुख्यमंत्री का आवास है। तो ये नीतीश कुमार का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि भाई बहुत जल्दी उन्होंने अपना सामान पैक करके, और जहां पर वो बतौर राज्यसभा सांसद जहां वो रहेंगे या बतौर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वहां पर उनकी शिफ्टिंग जो है वो हो गई है, ताकि सम्राट चौधरी को वहां शिफ्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है और बिहार में कहते हैं कि बेटी और वोट जो है लोग जाति में ही देते हैं। तो जातीय समीकरणों ने बिहार की राजनीति को इतने लंबे दौर तक, अगर अभी तक की मैं बात करूं तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कास्ट के जो डायनेमिक्स हैं वही तय करते हैं। फिर चाहे नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स रही हो या फिर लालू प्रसाद यादव की पॉलिटिक्स रही हो, जो MY समीकरण की बात करते हैं, या नीतीश कुमार जिन्होंने नॉन यादव बाकी OBC का ब्लॉक माइनॉरिटीज के साथ बना करके इतने लंबे समय तक बिहार की राजनीति में जो है वो राज किया, 2 दशक से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे। अब एक नए दौर की शुरुआत। बहरहाल आज तमाम लोगों से बातचीत की, मेरे कुछ सहयोगियों ने बिहार में बीजेपी के कई नेताओं से बातचीत की। इन तमाम नेताओं का क्या कहना था, ये जो आज एक तरीके से परिवर्तन बिहार की राजनीति में देखने को मिला, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वाकई में ये एक बड़ा मोमेंट आप इसको कह लीजिए कि उनकी सरकार एक ऐसे राज्य में बनी जहां पर लंबे समय से वो छोटे भाई की भूमिका में थे और आज उनका खुद का मुख्यमंत्री है। रविशंकर प्रसाद और बाकी बीजेपी के नेताओं से हमारे सहयोगियों ने पटना में आज बात की, वो सब मैं आपको सुनवाती हूँ। हमारे साथ है सम्राट चौधरी। सम्राट जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली लड्डू खा रहे हैं आप, पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद दे रहा हूँ राष्ट्रीय नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। ठीक है, किनको आभार व्यक्त करेंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए? पूरे एनडीए नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी यूनिट को और पूरी एनडीए की टीम को। आदरणीय नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सब लोगों ने मौका दिया है बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने के लिए। आपको जिम्मेदारी दी सम्राट जी? नहीं, एकदम, वो तो नेता रहे हैं, बिहार के लंबे समय काम किए हैं। नीतीश जी का मार्गदर्शन हरदम लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जैसा निर्देश, और मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जितने लंबे समय तक, उनका मार्गदर्शन लेते हैं। वो आपकी पीठ थपथपाकर खूब बधाई दे रहे थे, लोगों से जोरदार तालियां भी बजवाई। मैं छोटा हूँ, मैं उनके लिए छोटा हूँ, सब दिन प्यार मिला है, 30 साल से उनका संबंध है। खट्टे मीठे भी रहे, लेकिन सब दिन उन्होंने मुझे प्यार करते रहा। पूरा एनडीए का नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी दोनों के सहयोग से बिहार आगे बढ़ा। हमारे साथ है रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के सीनियर लीडर। 36 साल बाद बीजेपी को जो इंतजार था ड्राइविंग सीट पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी आ गई। देखिए, एनडीए की सरकार है, जहां हमें खुशी है कि आज बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहे हैं सम्राट चौधरी सर्वानुमति से, वही थोड़ी संवेदना भी है। नीतीश जी 20 साल काम कर करके उन्हें स्वेच्छा से पद छोड़ा है, यही रिश्ता होता है। आज बिहार के विकास का एक मानक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। क्या कुछ आपको बदलता हुआ दिख रहा है आने वाले दिनों में बिहार में? विकास विकास विकास। नरेंद्र मोदी का एक ही संकल्प है, बिहार आगे बढ़े। हमारा प्रदेश रहा है बहुत पीछे छूटा है, आप जानते रहे हैं उस पूरे घोटालों के संघर्ष को, अराजकता को, जंगल राज को। नीतीश जी ने उसको आगे निकाला और कस के आगे निकाला। नीतीश मॉडल भी चलता रहेगा?
नहीं, आप मॉडल को मत छोड़िए। नीतीश का हम लोग सम्मान करते हैं, वो गवर्नेंस में बीजेपी भी थी और आज सम्राट जी के गवर्नेंस में जेडीयू भी रहेगी, एनडीए की बाकी पार्टियां भी रहेंगी। हम रिश्ते बनाते हैं तो निभाते भी हैं। बड़े भाई भी हो गए, ये भी दिखेगा। अब बड़े भाई छोटे भाई आप तय करिए। हम लोग के लिए एक ही बड़े भाई हैं, बिहार का विकास संकल्प, और नीतीश जी का भी स्नेह रहेगा और मोदी जी का तो पूरा संकल्प ही है। धन्यवाद। हमारे साथ है शहनवाज हुसैन, बीजेपी के सीनियर लीडर। नया सम्राट मिल गया आखिर बिहार को। हाँ जी, नीतीश कुमार के काम को आगे बढ़ाएंगे। एनडीए की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार थी, फिर एनडीए की सरकार रहेगी और सम्राट चौधरी जी बेहतरीन नेता हैं, बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और जो नीतीश कुमार का काम है उसको आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से आज विधानमंडल, भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल ने आज सर्वसम्मति से श्री सम्राट चौधरी जी को अपना नेता चुना है। हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। नीतीश और लालू के बाद अब अकेले बीजेपी ड्राइविंग सीट पर। फिर से मैं सुधार करना चाहूँगा, अकेले नहीं, जेडीयू के साथ बीजेपी ड्राइविंग सीट। और बड़ा त्याग किया नीतीश कुमार ने, एक ऐसी परंपरा स्थापित की और आज के ज़माने में सत्ता सौंप देना एक बहुत बड़ा कदम है और ये परंपरा आने वाले दिनों में पूरा बिहार और देश याद रखेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठित होना, उसका अपने मुख्यमंत्री होना, एनडीए की सरकार होना एक बहुत बड़ा पहलू है एनडीए के लिए भी और आने वाले नेतृत्व। कुछ बदलेगा अब आपको लगता है बिहार में? सब कुछ बदलेगा और बदल चुका है, लेकिन आगे और भारतीय समीकरणों के लिहाज से क्या लग रहा है कि लवकुश जो है अब वो बीजेपी का हो जाएगा? मुझे लगता है ये सवाल अभी उचित नहीं। राम कृपाल जी, वो क्षण कैबिनेट का पता चला कि बहुत भावुक हो गए थे आप भी, चूंकि जाहिर है एक लंबा सफर नीतीश कुमार के साथ आप लोगों ने भी तय किया। स्वाभाविक तौर पर भावुक पल था और मैं ही नहीं, देश बिहार के सब लोग भावुक हो गए इस पल को देखने के बाद। नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है बिहार के लिए अद्भुत है, उसके गवाह सब लोग हैं। कहाँ था बिहार, कहाँ 2005 के पहले और फिर उसके बाद किस तरह से नीतीश कुमार जी ने सारी एक एक चीज़ों को दुरुस्त करने का काम किया। सबसे पहले लोगों की जो जान असुरक्षित था, इज्जत असुरक्षित था, उसको बचाने का काम। तेजस्वी यादव तो इसको ऐसे रख रहे हैं ना कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो पहले से तय था, 25 से 30 की बात कही थी, आपने पहले हटा दिया, धोखा हुआ। तेजस्वी यादव को क्यों तकलीफ हो रही है? नीतीश कुमार जी के कंसेंट से यह सारा कार्रवाई हुआ है। उन्होंने स्वयं से निर्णय लिया कि हमको अब जाना है दिल्ली राज्यसभा के मेंबर बन करके, और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे मार्गदर्शन में देता रहूंगा वर्तमान सरकार को और हम सब लोग उनके मार्गदर्शन लेकर ही आगे बिहार के लिए काम करेंगे। उनके बेटे निशांत अभी संगठन में काम करना चाहते हैं, वो तैयार नहीं हो रहे हैं सरकार का हिस्सा। अब वो तो जनता दल यू का आंतरिक मामला है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ आपको लगता है बदलेगा? नीतीश कुमार जी ने बदला है, उसको आगे ले जाने का काम सम्राट जी करेंगे और बदलाव होगा। जो कमी रह गई थी उस कमी को दूर करने का प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी जो करने वाले हैं। हमारे साथ है बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह। सर, सम्राट चौधरी अब नेता चुने गए हैं, जाहिर है मुख्यमंत्री वही होंगे। क्या कुछ बदलेगा, चूंकि बीजेपी 36 साल के बाद अकेले ड्राइविंग सीट पर होगी? देखिए, जब नीतीश कुमार जी ड्राइविंग सीट पर आए थे उस समय भी एनडीए ही आया था और आज भी ड्राइविंग सीट पर यदि सम्राट चौधरी होंगे तो एनडीए ही होगा। और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के विकास को गति दी थी, उस गति को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में और तेज किया जाएगा। जातीय समीकरणों के लिहाज से देखें तो क्या कुछ आपको बदलता हुआ दिख रहा है? लवकुश वोटर क्या अब बीजेपी के साथ जुड़ जाए? इसमें जाति का सवाल नहीं है। एक कुशल और योग्य नेतृत्व, प्रभावशाली व्यक्तित्व को नीतीश जी ने जिस काम को आगे बढ़ाया उसको और आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई। क्या चुनौतियां आपको लगती है अब आगे आने वाले दिनों? देखिए, ये जो एनडीए है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, नीतीश जी का मार्गदर्शन और सम्राट चौधरी जैसा कुशल व्यक्तित्व निश्चित रूप से बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऋषि जी, क्या कहेंगे, बिहार को नया सम्राट मिल गया? बहुत ही इमोशनल, ऐतिहासिक
दिन है। बहुत खुशी भी हो रही है। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ आखिरी कैबिनेट करने का मौका मिला, वो इमोशनल पल भी था, लेकिन एनडीए को एक नया मुख्यमंत्री मिला, इस बात की खुशी भी है। निश्चित रूप से सम्राट चौधरी जी हमारे बड़े भाई भी हैं और उनके साथ सिर्फ मेरी नहीं, बहुत से ऐसे युवाओं की आशा और उम्मीद जुड़ी हुई है कि जिस तरह का कार्य नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया, बिहार को एक विकसित बिहार की जो परिकल्पना है, जो सपना है हमारा, उसमें काफी हद तक नीतीश कुमार जी आगे बढ़े। वैसा ही कार्य या उनसे बढ़कर कार्य सम्राट चौधरी। बीजेपी अभी तक सहयोगी थी, अब ड्राइविंग सीट पर आ गई है, तो कुछ बदलेगा? हाँ, ये बताइए कि 36 साल के बाद बीजेपी को मौका मिल रहा है मुख्यमंत्री बनने का, तो इसको कैसे देख रही है? नहीं, देखिए, ये तो विकास का काम हमने साथ साथ काम किया है, और साथ में जब हम खराब में भी रहें, अच्छे में भी रहें, और जो बढ़ोतरी हुई है हमारा, जो एनडीए के सरकार में ही बढ़ोतरी हुई है, और माननीय नीतीश जी विकास पुरुष के तरह जो हम लोगों को सिखाए हैं काम करने का मौका, माननीय हमारे दिवंगत सुशील कुमार मोदी जी ने, तो आज बिहार बहुत ही आगे ऊंचे में। पहले आप सहयोगी की भूमिका में थी, अब आप ड्राइविंग सीट पर हैं। अब ऐसे कुछ नहीं है, हम बिहार के विकास के लिए हैं, बिहार की जनता के लिए है, बिहार का किस तरह से विकसित राज्य बने उसके लिए। तो बीजेपी के तमाम नेता जो हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार बनी है 2 दशक के बाद, ये काम जो है ये हुआ है बिहार में। अब यहाँ से बिहार की राजनीति किस तरह का शेप लेती है आगे, ये तो देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल आज सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया और कल शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो पटना में होगा, और उसके बाद बिहार की नई सरकार जो है वो बिहार में देखना होगा कि किस तरह का विजन जो है सम्राट चौधरी का देखने को मिलता है बतौर मुख्यमंत्री बिहार के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।